आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में एक बड़ा गरीब इंसान था। हुजूर की उम्मत में उसको होने का शरफ था। बड़ा गरीब था, उसके बच्चे बड़े भूखे सोते थे, उसकी औरतों के, बीवियों की, बच्चियों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। उसकी बीवी अपने बच्चों को पतीली में पत्थर उबाल करके तसल्लियां दे के सुलाने की आदी हो चुकी थी। छोटा सा कारोबार था, बेबरकती की अलामत थी, गरीबी उसकी पहचान थी, मुफलिसी उसकी अलामत थी। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका में उसकी गरीबी भी लोगों की निगाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। अचानक उसका छोटा सा कारोबार फलने और फूलने लगा। फकीर शहर से अमीर शहर में शामिल हो गया। जाहिरी तौर पर फानी दुनिया के लोगों के एतबार से जिसकी कोई वक़्त नहीं, जिसका कोई लेवल नहीं, जिसका कोई स्टेटस नहीं, उसका मेयार बढ़ गया, बड़ा बुलंद हो गया। अमीर शहर में उसका नाम शामिल हो गया। बड़े बड़े वज़रा और बड़े बड़े रऊसा भी उसको अपने कबीले में शामिल करते थे। हुजूर के कुछ गुलाम उनके पास गए, बोले यार ये बता, तू बड़ा गरीब था, अमीर कैसे बन गया? तू बड़ा मुफलिस था, अहले सरबत कैसे बन गया? तू तो अदम में था, वजूद में कैसे आ गया? तू पत्थर से मोम कैसे बन गया? तू ना होने से होने में कैसे आ गया? उसने कहा कि मैंने हुजूर की बारगाह में जाके अपनी गरीबी की शिकायत की है। मैंने हुजूर से फरमाया कि मेरे आका एक कपड़े पहनते हुए मेरी बीवी को साल भर हो रहे हैं, कपड़े के तारों पौध बिखर रहे हैं, मेरी बीवी के दुपट्टे के ताने बाने बिखर रहे हैं, गरीबी मेरे घर में कनीज बन के कब्जा कर चुकी है। एक वक्त सूखी रोटी खाता हूं आका, तो 2-3 दिन के बाद फिर रोटी की ज़ियारत नसीब होती है। मुझ पर करम फरमाए। वो कहता है कि मुझको हुजूर ने 3 नुस्खे अता फरमाए थे। कितने? ऊंची बोले, जोर से बोले। हुजूर ने मुझे 3 नुस्खे अता फरमाए थे। वो कहता है कि जब से मैंने उन 3 नुस्खों पर अमल करना शुरू कर दिया है, गरीबी मेरे घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, अमीरी मेरे घर में दाखिल होना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा यार मुझे बता वो 3 नुस्खे क्या है? तो उसने वही नुस्खा अपने दोस्तों को बताया है। अगर आप कहें तो मैं भी अपने मोहसिनीन को बता दूं। इन तीनों नुस्खों पर अमल करने में मुश्किल से 12 से लेकर 15 सेकंड का वक्त लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि जब आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी सेहत मुतासिर हो जाएगी। ऐसा आप जब इस पर अमल करेंगे तो आपकी गाड़ी का एवरेज खराब हो जाएगा। जब आप इस पर अमल करेंगे तो आपके घर में बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, आप मोहल्ले वालों की नजर में मातूब करार दिए जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, बरकत आपकी अलामत बन जाएगी। अगर कहो तो बता दूं मैं वो 3 नुस्खे क्या हैं। खुदा की कसम मैं मुफ्ती साहब किबला के कदमों के नीचे बैठा हूं, जब से मैंने ये हदीस शरीफ सुनी है कभी नागा नहीं हुआ। अपना घर हो या किसी दूसरे का, जहां भी दाखिल होता हूं इन हुजूर के 3 फरमान पर अमल जरूर करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अमल करें, आप भी इसकी बरकतों को मुशाहिदे में देखें। ठीक है, अब कंप्रोमाइज करें आप। मैं जो बताता हूं हुजूर ने जो बताया वो सुने आप। वो कहता है कि हुजूर ने मुझसे कहा था 3 बातों पर अमल किया करो। कितनी? बोले बोले जोर से बोले। 3 बातों पर अमल किया करो। मैंने तीनों बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, अमीर शहर में शामिल हो गया। लोगों ने कहा यार बता वो 3 बातें क्या हैं? तो वो कहता है हुजूर ने फरमाया था घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लिया। क्या कर लिया करो? और ऊंची बोले। मुझे अब तफसील में जाना नहीं है। किसी ने कहा हुजूर अगर घर में कोई न हो तब मेरे आका फरमाते तब भी सलाम कर लिया करो। मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूं। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जवाब में आपका भाई कहता है वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। आप सलाम करते रहेंगे, बीवी कहती रहेगी अल्लाह तुझे सलामत रखे, माँ कहती रहेगी अल्लाह तुझे भी सलामत रखे, बेटियां कहती रहेंगी अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। हो सकता है 50 साल तक किसी की दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर तेरे अंदर सलाम करने की पड़ गई आदत, एक दिन नबी ने कह दिया वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो पूरी कायनात मिलकर तेरा नुकसान नहीं कर सकती। सबसे पहले नुस्खा हुजूर ने क्या दिया? घर में दाखिल हो तो सबसे पहले जोर से बोले सलाम किया करो। दूसरा नुस्खा हुजूर फरमाते हैं मुझे भी सलाम कर लिया। मोहब्बत से बोले
बातें गौर से याद कीजिएगा। ठीक है, कोई दुकान नहीं है कि सामान आपकी मजाज करी तो घर चले जाएं। ना 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 ना, आप कहां जाएंगे? हुजूर के शहर में जाने की कोशिश कीजिए। अपना करना है। सुने, हुजूर ने फरमाया मुझे भी सलाम कर लिया करो। उलमा हज़रात भी सुने, लॉकडाउन की वजह से परेशान ना हो, हुजूर के फरमान पर अमल करें। हुजूर फरमाते हैं कि तीसरा कौल मेरा ये है कि एक मरतबे सूरे इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कैसे? घर में दाखिल होंगे तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, फिर कहेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, तीन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले आप। अब मुझे भी सलाम करने दें, जवाब दे दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। वो ख्याली मिजाज नहीं, देख मुझे रहे हैं, याद हुजूर को कर रहे हैं, देख डेकोरेशन को रहे हैं और जिक्र ज़बान पर मदीने वाले का। ना 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 ना। एक मेरी गुफ्तगू है इसी टॉपिक पर कि मुझे ये खबर नहीं कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को खबर है कि हम कहाँ हैं। मैंने अपने दोस्तों के दरमियान कही है, उस गुफ्तगू के शाहिद हैं हमारे साबिर भाई मौजूद है माशाअल्लाह। सुने, गुफ्तगू है, मैंने एक जुमला उसमें नकल किया था, किसी खतीब की गुफ्तगू से इख्तिबास नहीं किया था। सुन ले, पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले याद कर ले कि रब्बे काबा की कसम आपके इस पढ़ने को हुजूर सुन रहे हैं। अगर ऐसा है तो बड़ी बात है। एक बात सुन ले, यमन एक मुल्क नाम है, उसमें शहर है बल्ख, जहां के इब्राहिम बिन अधम अब लेटे हुए मस्कत ओमान में। इब्राहिम बिन अधम का शहर है बल्ख, जिसको लोग बलख कहते हैं लेकिन है वो बल्ख, यमन में है। इसी यमन में एक आलिम दीन थे, इनका नाम था अल्लामा अली बल्खी। एक आदमी बोले क्या नाम था? बोले 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 अल्लामा अली बल्खी इनका नाम था। रमजान के महीने में इनसे एक शख्स ने सवाल किया, अय अल्लामा अली बल्खी, ये बताओ कि अगर थोड़ी सी उल्टी हो जाए, कै हो जाए, मतली हो जाए, तो क्या रोजा टूट जाता है? मसला ये है कि जब तक मुंह भर उल्टी ना हो रोजा नहीं टूटता। उसने सवाल किया थोड़ी सी उल्टी हो जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? अल्लामा अली बल्खी की जबान से निकल गया, हाँ टूट जाता। क्या निकल गया? हाँ टूट जाता है। वो कहते हैं वो अपने घर चला गया और मैं अपने हुजरे में चला आया। वो अपने घर में सो गया होगा, मैं अपने घर में सो गया। ख्वाब में मदीने वाले हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, हुजूर जिसके ख्वाब में आ जाए उसका जिक्र सुन के सुभान अल्लाह। अल्लामा अली बल्खी कहते हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद हुजूर ने फरमाया, अली बल्खी तूने दिन में गलत मसला बयान कर दिया। अली बल्खी तूने दिन में गलत मसला बयान कर दिया है। सुन अली बल्खी, थोड़ी सी उल्टी होने पर रोजा नहीं टूटता, थोड़ी सी कै मतली होने पर रोजा नहीं टूटता। जब तक मुंह भर उल्टी ना हो, तूने दिन में कैसे कह दिया कि थोड़ी सी उल्टी होने पर रोजा टूट जाता है? अली बल्खी कहते हैं सुबह को मेरी आंख खुली तो तकिया मेरे आंसुओं से भीगा हुआ, इतना रोया। अली बल्खी कहते हैं मेरी हिचकी बन गई। कहते हैं पूरी जिंदगी फिर मैंने किसी को मसला नहीं बताया। हाथ जोड़ जोड़ कर अली बल्खी लोगों से कहा करते थे, ऐ लोगों आहिस्ता बोला करो, हुजूर सब सुनते हैं। ऐ लोगों किसी को गालियां मत दिया करो, हुजूर को खबर है। ऐ लोगों किसी गरीब को हिकारत से देखा मत करो, हुजूर को पता। कल से जब गालियां देने का जज्बा पैदा हो नफ्स की तरफ से, याद करना एक झूठे शख्स ने सच्ची बात जलसे में कही कि हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को पता है। अब अपने इस अमल का आप इजहार करें जिसे दुरूद शरीफ कहते हैं। जहां जो बैठा हुआ है, जो लोग खड़े हैं, आप बैठ सकते हैं क्योंकि बैठने की ताकत अल्लाह ने दी है। आप माजूर नहीं है कि आपके दोनों पैरों में रॉड है, आप बैठ नहीं सकते हैं। अगर रब ने आपको खड़े होने के लिए दो पैर दिया है तो शुक्र अदा करें कि उसने बैठने के लिए भी कुछ दिया। इशारे में समझिए, ठीक है? बाजारी मिजाज नहीं है, आप बैठ जाएं बड़ी मोहब्बत के साथ और फिर हुजूर को याद करें। पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मैं आया तो मैं था और हजरत मेरे साथ, मैं हजरत के साथ।
मैं मुफ्ती साहब किबला के साथ था। माजी करीब के खुतबा में मैं बहुत मुतासिर हूँ, सिर्फ गुफ्तगू सुन करके मुतासिर हूँ। ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन बहुत मुतासिर हूँ। अल्लाह ऐसी गुफ्तगू का हम सबको कैदी बनाए, जिसके वक़ार से, जिसके आने से, जिसकी गुफ्तगू से जलसे कामयाब नहीं कबूल होते। हम लोग आए तो सबसे पहले उस इदारे में गए जिसकी मुद्दत मुश्किल से 1 साल की है। वो स्वालिहात का मरकज है। खवातीन की मुबारक दुपट्टे की चमक में अजमते जहरा के नकूश को रकम करने की सलाहियत मौजूद है। जिस इदारे में मखदूम कायनात के कदम की बरकतें मौजूद हैं, जिस पाकीज़ा इदारे में हुजूर की अज़वाज जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके पाकीज़ा तसव्वुराती अक़वाल की रोशनी का गलबा पाया जाता है। जिस इदारे में मैंने महसूस किया कि मखदूमा राबिया बसरी के ज़ुहद और इत्तक़ा की पाकीज़ा अलामत नसब है, जो आने वाले दिनों में हमारे घरांगन की कोख से निकलने वाले बच्चियों की मुस्तक़बिल की जुल्फों को संवारती नजर आएगी। हज़रात एक बात गौर से सुन लें, हमारे यहाँ बाथरूम में टाइल्स लगे हुए हैं, हमारे यहाँ क्लाइमेट के एतबार से पर्दे लगे हुए हैं, हमारे घरों में मौसम के एतबार से डबल बेड की चादरें बिछाई जाती हैं, लेकिन दिल की पाकी का इंतजाम नहीं है। ये अल्लामा सलीमुद्दीन कादरी रिज़वी साहब किबला, ये अल्लामा मोहतरम अफजाल फैजी साहब किबला, भाई मोहतरम कारी बिलाल कादरी साहब किबला। पता नहीं कहां से तीनों शख्सियात का दिमाग एक जैसा हो, तीनों की सोच एक जैसी हो गई। घर की फिक्र नहीं है। जब बातें हुई हैं, कभी ये न बताया कि मेरे इतने बेटे इतनी बेटियां, कभी ये न बताया कि मेरे बच्चों की खुशी का सामान कहां से फराहम होता है। जब भी कॉल के जरिए से बात की तो यही बात की, हुजूर दुआ करें बच्चियों का इदारा तरक्की पाए। यार इस दर्द को समझो जरा, इस तालीमी असर के मरकजी जमीन की आवाज को जब महसूस करोगे तो आपको याद आएगा एक इदारा हुजूर की रूहानी तालीम ने बुस्ताम में खोल रखा था।